प्रिय छात्रों, नमस्कार। आशा है आप सब सकुशल होंगे और अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे होंगे। पीछे हमने लकारों पर चर्चा की, पठ धातु के पांचों लकार हमने किए। अभ्यास के लिए आपको होमवर्क भी दिया, वो आपने किया होगा। अगर आपने अच्छे से किया है तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दोबारा से धातु कभी भी अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिया। आज हम एक अलग टॉपिक करेंगे, संख्यावाची शब्दों का प्रयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है संस्कृत में। हिंदी और संस्कृत में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग के नियम बहुत अलग अलग हैं, बिल्कुल ही अलग है। देखो, जैसे हिंदी में अगर लड़का है तो एक लड़का, लड़की है तो भी एक लड़की, अगर पत्ता है यानी नपुंसकलिंग है, निर्जीव कोई चीज है तो भी एक पत्ता, यानी एक 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 ही रहेगा हमेशा। ऐसे ही द्विवचन में दो लड़के, ये भी दो लड़कियां, ये दो पत्ते। तीन लड़कियां, तीन लड़के, तीन लड़कियां, तीन पत्ते। कहने का अभिप्राय है कि ये जो संख्यावाची शब्द हैं, ये जो आगे वाले शब्द हैं, इनके ऊपर लिंग का कोई भी असर नहीं होता, इनके ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे लड़का है, यहाँ लड़की, लिंग परिवर्तन हुआ है लेकिन एक जो है वो एक ही रहा, उसके अंदर उसके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे लड़के हैं, लड़के का लड़कियां हो गया, लेकिन जो दो है वो संख्यावाची शब्द है, वो दो ही रहा। ऐसे ही तीन है तो वो तीन ही रहा। कहने की बात ये है, अभिप्राय है कि अगर पुल्लिंग है तो भी संख्यावाची शब्द ये रहते हैं, स्त्रीलिंग है तो भी संख्यावाची शब्द ये रहते हैं, और अगर नपुंसकलिंग है तो भी संख्यावाची शब्द हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ही रहते हैं। यानी संख्यावाची शब्दों के ऊपर लिंग का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन संस्कृत में संख्यावाची शब्दों के ऊपर भी लिंग का असर होता है। ज्यादा नहीं होता, लेकिन शुरू वाले 4 संख्याओं के ऊपर होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। इस सारे सिस्टम को समझने के लिए सारा आपको सबसे पहले शब्द रूपों का एक वचन आपको समझना होगा। पुल्लिंग में अपन ने राम शब्द लिया है, राम का बनेगा राम है, रामऊ, रामा। स्त्रीलिंग में मैंने लता शब्द लिया है, लता। द्विवचन में बनेगा लते और बहुवचन में बनेगा लताहा। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में मैंने पत्र शब्द लिया है, पत्रम, पत्रे, पत्राणी। ये सारे प्रथमा विभक्ति मैंने ली है ताकि आपको अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ जाए। देखो, राम है, रामऊ, रामा। स्त्रीलिंग है तो लता, लते, लताहा, और नपुंसकलिंग है तो पत्रम, पत्रे, पत्राणी। अब आप बिल्कुल आराम से देखना, संस्कृत में क्या होता है। अगर है लड़का एक, एक है तो आएगा एक है, बालक है, एक है, बालक है। अगर इसकी जगह लड़की है तो आएगा एका, बालिका। लिंग परिवर्तन होते ही जो संख्यावाची शब्द है वो भी परिवर्तित हो गया। एक है, बालक है, एका, बालिका, और इसका बनेगा एकम, पत्रम, एकम, पत्रम। एक है, बालक है, एका, बालिका, एकम, पत्रम। लिंग परिवर्तित होते ही संख्यावाची शब्द भी बदल जाएगा। अब है, मैंने यहां लिया है दो लड़के, तो आएगा द्वौ, बालकौ, रामौ, बालकौ। क्योंकि दो हो गए, द्विवचन लगेगा, द्विवचन लगेगा तो बालकौ या रामौ, तो
दो के लिए लगेगा द्वौ, द्वौ बालकौ। अगर लड़कियां हैं दो तो आएगा द्वे बालिके, द्वे बालिके। और इनकी जगह अगर पत्ते हैं दो तो भी आएगा द्वे पत्रे। द्वौ बालकौ, द्वे बालिके और द्वे पत्रे। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि अगर स्त्रीलिंग है चाहे नपुंसकलिंग है, द्वे हमेशा द्वे ही रहता है, द्वे के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार अब लड़के हैं तीन, त्रयः बालकाः, त्रयः बालकाः। अगर इसकी जगह है लड़कियां तो आएगा तिस्रः, यहाँ र आएगा और विसर्ग आएगा, तिस्रः बालिकाः। और यहाँ आ जाएगा त्रीणि पत्राणि। अब एक बार पुनः आप इसको कॉपी पर उतारने के बाद अच्छे से समझ के करेंगे। अगर लड़का है तो आएगा एक है बालक है, लड़की है तो आएगा एका बालिका, वहीं पत्ता है तो आएगा एकम पत्रम। दो लड़के हैं तो आएगा द्वौ बालकौ, दो लड़कियां हैं तो आएगा द्वे बालिके, दो पत्ते हैं तो आएगा द्वे पत्रे। इसी तरह तीन लड़के आएगा तो आएगा त्रय बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि पत्राणि, त्रीणि पत्राणि। बस दो संख्याएं, एक संख्या और है जो इनके साथ बदल जाती है। एक है चार, पुल्लिंग के लिए आएगा चत्वारः, स्त्रीलिंग के लिए आएगा चतस्रः और नपुंसकलिंग के लिए आएगा चत्वारि। जैसे चत्वारः है बालकाः, चार लड़के, चतस्रः बालिकाः और चत्वारि पत्राणि। ये आपने पहले कॉपी पर अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद देखो इसके आगे की संख्याएं जो है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, वो सारी हिंदी की तरह होती है पंच। पांच को कहते हैं पंच, आगे है षट, आगे है सप्त, अष्ट, नव, दश। अब देखो अगर पांच लड़के हैं तो पंच बालिका, लड़कियां हैं तो पंच बालिका, पत्ते हैं तो पंच पत्राणी, छह अगर लड़के हैं तो षट बालिका, बालिका है तो षट बालिका, षट पत्राणी, सप्त बालकाः, सप्त बालिकाः, सप्त पत्राणी, अष्ट बालकाः, अष्ट बालिकाः, अष्ट पत्राणी, नव बालकाः, नव बालिकाः, नव पत्राणी, दश बालकाः, दश बालिकाः, दश पत्राणी। आगे कोई भी परिवर्तन नहीं आता, केवल चार संख्याओं तक की परिवर्तन आता है। अब मैं इनको एक बार दोबारा साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। एक है पुल्लिंग में बनेगा एक है, स्त्रीलिंग में बनेगा एका और नपुंसकलिंग में बनेगा एकम। पुल्लिंग में बनेगा द्वौ,
स्त्रीलिंग में बनेगा द्वे, नपुंसकलिंग में भी द्वे। ये बनेगा त्रय है, तीसरा है, त्रीणि, चत्वार है, चतस्र, स के पैर में ये र चतस्र है, और चतवारी। बाकी सारे पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10 ये आपने कॉपी पर लिख लेने हैं। कहने का मतलब अब आप आराम से समझ गए होंगे कि संस्कृत में लिंग परिवर्तित होते ही 4 संख्याओं तक संख्यावाची शब्द भी बदल जाते हैं। अगर एक लड़का है तो आएगा एक बालक है, लेकिन वहीं अगर एक लड़की है तो आएगा एका बालिका, अगर वहीं एक पत्ता है तो आएगा एकम पत्रम। अगर 2 लड़के हैं तो द्वौ बालकौ, 2 लड़कियां हैं तो द्वे बालिके, और 2 पत्ते हैं तो द्वे पत्रे, 3 है तो त्रय बालकाः, तिस्र बालिकाः, त्रीणि पत्राणि, चत्वार बालकाः, चतस्र बालिकाः, चत्वारि पत्राणि। इसके बाद आगे कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद सारी संख्याएं हिंदी की तरह ही चलेगी। 5 अगर लड़के हैं तो पंच बालकाः, लड़कियां हैं तो पंच बालिकाः, और पत्राणी है तो पंच पत्राणी। इसके बाद कोई भी बदलाव नहीं आता। अब आप घर बैठ के थोड़ा सा होमवर्क कर लेना खाली कॉपी में, जिससे कि आपको इसका अभ्यास हो जाए। अब आपने ये बताना है कि गजाहा ये पुल्लिंग का बहुवचन है, इसके आगे क्या आएगा? एक है बालिके, स्त्रीलिंग है, द्विवचन है, इसके आगे आपने बताना है क्या आएगा? एक आपने बताना है बालकाः, यहाँ कौन सा संख्यावाची शब्द आएगा? और एक चटके, इसके आगे आपने बताना है कौन सा संख्यावाची शब्द आएगा। एक बार बता देता हूँ, आप आराम से वीडियो रोक के ध्यान से सुनना। ये पुल्लिंग का बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है, ये पुल्लिंग का बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है, और एक आप लिखो पत्रे। ये नपुंसकलिंग का द्विवचन है। यहाँ संख्यावाची शब्द कौन से आएंगे वो आपने यहाँ लिख देना है। धन्यवाद।